नमस्कार, चक्रा सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने आपको मूलाधार रूट चक्रा और उसके बाद मूविंग अपवर्ड सेक्रल चक्रा के बारे में बताया था। छोटा सा रिवीजन देती हूँ आपको। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं जो एनर्जी व्हील्स होती हैं और ये बॉडी में स्ट्रेट लाइन में स्थित होते हैं। दिखाई नहीं देते लेकिन इनका अपना बड़ा वर्चस्व होता है। और अगर आप किसी एलिमेंट से गुजर रहे हैं, किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे, आपको लगता है दवाई काम नहीं कर रही है या मेंटल उसके साइन ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपके चक्रा में प्रॉब्लम है। जहां ये चक्र स्थित होता है 7 चक्रा में, उसके आसपास के ऑर्गन इससे मेजरली इंपैक्टेड होते हैं। तो आज हम तीसरे चक्र की बात करेंगे, मूविंग अपवर्ड, नेवल चक्रा, यानी कि जैसे नाम बताता है जो आपके नेवल के आसपास होता है। इसका इंग्लिश में नाम है सोलर प्लेक्सस चक्रा, हिंदी में नाम है मणिपुरा यानी लस्ट्रस जेम ऑफ सिटी। मणि यानी आप समझते हैं जेम, तो आप समझ जाइए चक्रा कितना इंपॉर्टेंट है। और सोलर प्लेक्सस है तो सोलर, इसका जो साइन है वो है फायर, इसका जो कलर है वो है येलो। और फायर से करते करते ब्रॉडर अगर हम सेंस में देखें तो सन इसका साइन है। तो यानी जो सन, जो सूर्य की एनर्जी है जिससे पूरे ब्रह्मांड में आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो यहाँ पे चक्रा स्थित होता है। अगर इसके में प्रॉब्लम आती है तो इसके आसपास के ऑर्गन्स, जैसे आपका मेटाबॉलिज्म अगर गलत है, खा पी तो रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशन प्रोसेस नहीं कर पा रही बॉडी, या फिर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, या लिवर में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम्स है, तो यू नीड टू चेक योर नेवल चक्रा अगर होलसम आपको ट्रीटमेंट करवाना है। इसके मेंटल साइंस में, क्योंकि सन की एनर्जी से रिलेटेड है, तो सेल्फ एस्टीम, गुस्सा आपको अगर बहुत जल्दी आ जाता है, या द फर्स्ट वन टू रिएक्ट एंड रिटेलिएट, देन डेफिनेटली आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम किए जाने की आवश्यकता है। और तीसरा, अगर आपको कभी कभी लगता है कि हम सब लाइफ के अप्स एंड डाउन से इंपैक्टेड होते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लेट को ही नहीं कर पा रहे, आप किसी ऐसी चीज से निकल नहीं पा रहे, ट्रेजेडी से नहीं निकल पा रहे हैं, बैंक अकाउंट आपको दुखी कर रहा है, एंड यू कीप ऑन होल्डिंग टू योर मिसरीज, देन डेफिनेटली सोलर प्लेक्सस चक्रा इज वेयर यू नीड टू वर्क। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, लेकिन एक टिप तो मैं आपको बताती हूँ, 2 टिप्स एक्चुअली। नेवल पे जैसे कॉलिक होता है बच्चों को तो उनकी हींग लगाई जाती है, तो नेवल को सेंटर ऑफ योर एंटायर सिस्टम माना जाता है। लेडीज के लिए एक फ्री टिप देती हूँ कि अगर आपको अपनी स्किन पे काम करना है, यू रियली वांट टू लुक यंग, तो अपने नेवल पे आप A2 गाय का शुद्ध गाय का घी लगाइए रोजाना रात, और आप देखेंगे नाभि सूत्रा, इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। और नेवल से रिलेटेड है, यानी आपकी जो नाल है वो यही से जन्म लेती है। इसके रेफरेंसेस में मैं और भी बात करूंगी, बट डेफिनेटली 7 ही चक्रा इंपॉर्टेंट है, बट इस चक्रा का अपना एक बहुत महत्व है। और सन से रिलेटेड है, तो सुबह सुबह जब सूर्य आता है तो वैसे भी वी शुड शो आवर ग्रेटिट्यूड टू एनीथिंग यूनिवर्सल गॉड्स जो है, जैसे यूनिवर्स को शक्ति अगर आप मानते हैं, और लिविंग गॉड्स जिसमें सूर्य भगवान आते हैं, आप सूर्य पर जल समर्पित कीजिए, सूर्य का मंत्र बोलिए। प्राणायाम अगर आप करेंगे और पेट में जैसे ये चीज आप करते हैं तो सीधे सीधे नेवल से रिलेटेड होता है, तो प्राणायाम है, कपालभाति का सीधा सीधा इम्पैक्ट आप देखेंगे आपके नेवल चक्रा के खुलने में होता है। और किसी भी मंत्र से पहले अगर आप देवी पाठ करते हैं, कुछ भी आप मंत्र करते हैं, या आप अच्छे साधक हैं, तो उससे पहले आप प्राणायाम जरूर करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जो त्रिदोष है उसका बैलेंस ठीक होना चाहिए। और प्राणायाम और कपालभाति से आपका मेंटल फोकस बढ़ता है और आप ये समझते हैं धीरे धीरे कि वन थिंग रिलेट्स टू अनदर। तो 7 चीजें, अगर ऊपर के आपके चक्रा ठीक है, नीचे के चक्रा ठीक है, लेकिन इस चक्रा का अलाइनमेंट इधर उधर है या ब्लॉकेज है, देन इट कैन ब्रेक द फ्लो ऑफ एनर्जीज जो सिंक्रोनाइज करती हैं आपके 7 चक्रा को। ये एक स्ट्रेट लाइन की चीजें होती हैं। सो आई होप दिस हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द चक्रा। तो आइए विस्तार से बात करते हैं सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुरा चक्रा के बारे में, जिसको अब लंच में आप मणिपुरा चक्रा बोल देते हैं, बट मणि द लस्ट्रस जेम ऑफ सिटी जो हिंदी का इसका रूपांतर है। तो लेट्स गेट टू नो योर सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में बेटर, एंड लेट्स हेल्प यू अनब्लॉक इट। सो सोलर प्लेक्सस चक्रा आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको चैनलाइज रखता है। चेस्ट के नीचे, नेवल के ऊपर ये स्थित होता है, जहाँ रम आप देख रहे हैं टारगेटेड, इसका मंत्र रम होता है। येलो ऑरेंज इसकी लाइट होती है। मणिपुरा का मीनिंग जो है वो शाइनिंग ज्वेल की सिटी होता है, मतलब बता चुकी हूँ। नीचे से ऊपर आएंगे तो 3rd चक्रा है, अपवर्ड डाउनवर्ड जाएंगे तो 4th चक्रा है। एलिमेंट इज फायर, और फंक्शंस इसके हैं विल एक्सप्रेशन, कुछ करने का, मैं कर सकता हूँ, मैं उसको काइनेटिक में चेंज कर सकता हूँ। सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है, क्योंकि सूर्य की अपना जो एक तेज़ होता है उसी तरह से। और अगर इम्बैलेंस्ड है तो फिजिकल सिम्टम्स में पेट से रिलेटेड, क्योंकि अग्नि जो है इसका तत्व है, तो पेट और अग्नि का संबंध होता है। डाइजेशन पुअर हो सकता है,
गैस, नौशिया आपको हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। टाइगर्स आइज का क्रिस्टल होता है और इसमें जो अफर्मेशन आपको करने हैं वो सिर्फ इतना बोलना है आई कैन। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखेंगे, अगर इमोशनल इसकी ताकत देखेंगे, पर्सनल पावर को रखेंगे, एकदम से रिटेलिएट नहीं करेंगे गुस्सा आने पर, कॉन्फिडेंस आपका होगा और पॉजिटिविटी से आप चलेंगे। अब इसका जो सिंबल है वो देखिए बहुत बहुत ख़ास है। रम जो है वो विल पावर और फायर एनर्जीज को बोलता है। पेटल्स जो इसके बाहर हैं वो 2 हैं, तो इसका एक मीनिंग तो होता है कि जो 10 ब्लॉकिंग क्वालिटीज़ हैं, दुखी होना, फुलिशनेस, डिल्यूजन, डिस्गस्ट, फियर, शेम, जेलसी, एम्बिशन और इग्नोरेंस, और उसको आपको कवर करना है जो 10 प्राणाज होते हैं, सटली जो ह्यूमन एनर्जीज़ में आते हैं। और जो इसके बीच का ट्रायंगल आप देख रहे हैं जो डाउनवर्ड है, ये कॉस्मोस और एनर्जीज़ जो है वो आपको ला के देता है, उसकी तरह मैग्नेट का काम करता है। और जो येलो कलर है वो फायर को, अग्नि को बोलता है। अब इसमें आपने करना क्या है, इसके जो योग मुद्राएं हैं, जो ध्यान लगाने की चीज़ें हैं, उस पर मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कौन कौन से आसन हैं, और उसके बाद इसमें आपको एक टिप देती हूँ। तो धनुरासना कर सकते हैं आप, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कपालभाति इसमें, और जो भुजागासन होता है, जो कोबरा पोज होता है। और जैसे ही आप ये कर लें उसके बाद अपनी आंखें बंद करिएगा और आप महसूस करिए कि एक ऑरेंज ब्राइट येलो लाइट आपकी बॉडी के अंदर प्रविष्ट हो रही है और आपका जितना ट्रॉमा है, जितनी नेगेटिविटी है, उसको कवर कर रही है। हैप्पी हीलिंग टू यू।